डायरेक्शन? हाँ, मैं कुछ ड्राइव पे जा रहा था, लॉन्ग ड्राइव। बट मैं सोच रहा था कि यार लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं कहाँ, जहां भी जाऊंगा वहां पे पानी 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 पानी। की तस्वीर है मिंटो रोड के इलाके की तस्वीर, जहां पर बस पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। मिंटो रोड वो इलाका है दिल्ली का जो कि दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की आउटर रोड के साथ जुड़ता है। कुछ ही मीटर की दूरी पर यह पूरा इलाका है और यहाँ पर हालात कैसे हैं ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई छोटा मोटा वाहन नहीं या बड़ा वाहन, बस पूरी तरह से पानी में डूबी हुई। अब हालात अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर छोटे वाहन तो जा ही नहीं सकते हैं। बस फंस गई, अंदर फंसे यात्रियों को निकालने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। और ये तस्वीरें देखिए, आसपास लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं। और ये सिर्फ मिंटो रोड का इलाका नहीं है, बल्कि दिल्ली के अगर दूसरे इलाकों की बात करें, कुछ घंटों की बारिश के बाद हाल क्या हो गया, दोनों तस्वीरों को देखकर अंदाजा। वो माचिस वाला पानी नहीं जो गाने में आप सुनते हो, पानी पानी रे, ये दिल्ली का पानी है, ड्रेन वाटर जो रिलीज नहीं हो पा रहा। बारिश के महीने शुरू हुए बहुत महीने हो गए हैं और अभी तक कंट्रोल नहीं है कि हम दिल्ली के पानी को कैसे सरवाइव करें। इस दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल सरकार को मैं उनको एम करके बोल रहा हूँ, उनको कोट करके बोल रहा हूँ कि मिस्टर केजरीवाल जी, आप क्या कर रहे हो दिल्ली की कुर्सी पे बैठ के? बिजली पानी फ्री दे रहे हो, बट जो हम ये गाड़ी में बाइक पे जाके कहीं पे अगर हमें जाना हो, ट्रेवल करना हो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना हो, तो हमें ये नहीं पता कि हम कितने दिनों तक सफर करना पड़ेगा, कितने घंटों के बाद हम आधा किलोमीटर तय करेंगे। दिस इज द फैक्ट और ये सभी दिल्ली वासी समझ रहे हैं। इसका जवाब अगले चुनाव में आपको मिलेगा। दिस इज द करंट अफेयर इन द दिल्ली और ये इंडिकेशन है कि ये केजरीवाल सरकार क्या कर रही है, उनकी पूरी टीम क्या कर रही है। अरबों रुपए का बिल सैंक्शन होता है जब आप सड़क की सुरक्षा, सड़क की निगरानी, सड़क की ये रिपेयरिंग और उससे रिलेटेड सारे खर्च किए जाते हैं। बट वो पैसे कहाँ जाते हैं जब ड्रेन वाटर की बात आती है? जो ये बारिश का पानी है, ये आप अभी बारिश हुए अभी बहुत महीने हो गए हैं, एक महीने पानी क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्यों लोग इतने परेशान? इसका कारण, बेसिक कारण ये है कि उसकी क्लीनिंग नहीं होती है। जो इन्होंने, केजरीवाल सरकार ने ना तो कोई फ्लाईओवर बनाया, ये आपको पता है, न कोई वैक्सीन बनाई, न कोई ऑक्सीजन का प्लांट लगाया, न ही कोई ये ड्रेन वाटर के रिलीज होने के लिए कोई नाले बनवाए, जिसको हम सीवर कहते हैं, सीवर लाइन बनवाई, न उसकी रिपेयरिंग करवाई और न उसकी सफाई करवाई। और जब आपकी उसकी सफाई नहीं करवाओगे, उसको क्लीन नहीं करोगे, तो वाटर रिलीज कैसे होगा? तो इस काम में केजरीवाल बिल्कुल ये है जीरो। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। हालांकि हमारे हिसाब से तो बहुत सारी चीजों में वो जीरो है, बट इसमें आप अगर इसको डिकोड करते हो तो बताओ। अगर मैं इसका आपके पास कुछ काट है तो मुझे बताओ, मैं अपने आप में सुधार करूंगा। हालांकि हम तो उसको पहले ही पता लग गया, उस टेढ़े मेढ़े दांत वाले बंदे का जो स्माइल देखते हैं ना, हर जगह पोस्टर लगा होता है। पहले तो कुछ महीने पहले 1600 करोड़ का उसका बजट हुआ था साल का, कि वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में आके अपने आप को ऐड करता है। तो डेंगू का ऐड हो, चाहे वो डेंगू का ऐड हो, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड ऐड हो, वो उसमें अपने आप को खर्च करता है, मतलब अपने फंड लगाता है। बट ये जो वाटर रिलीज होता है, अरबों का बजट आता है, वो कहाँ जा रहा है? ये जो सड़कों का काम है, कई ऐसे खड्डे होते हैं वो पानी इस बारिश में दिल्ली में, लोगों के एक्सीडेंट मैंने देखे हैं जिनके सिर के ऊपर से ट्रक निकल गया, वो खड्डे में गिरा। अब मैं देखो, आई एम नॉट श्योर कि वो खड्डे में गिरा, बट ये खड्डे हुए हैं और लोग बहुत गिरे हैं। तो इनका क्या उपाय करते हैं मिस्टर केजरीवाल जी? ये तो दिल्ली की सड़कें हैं और दिल्ली के जो ड्रेन वाटर को रिलीज करना, पानी, बारिश का पानी रिलीज करते हैं, उसके लिए केजरीवाल जी ने क्या किया है? तो क्या खड्डों के पैसे केजरीवाल खा जाते हैं? देखो भैया, ये तो वही बता सकते हैं ना, क्योंकि उनको लगता है कि वही ईमानदार है, उनका ही पूरा उनकी टीम ही ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है।
उनको ऐसा लगता है, उनका जो स्टेटमेंट आता है वो यही कहते हैं। अभी वाटर की वो स्टेटमेंट दे रहे थे, अभी जस्ट मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि हमारी वाटर की जो प्यूरिफिकेशन होती है वो पैरामीटर बोले इतना इतना अच्छा है। TDS। अरे भैया आप TDS तो खैर ड्रिंकिंग वाटर का होता है, अच्छा। बट ये इन्होंने क्लियरिटी दी है कि इतना गंदा पानी नहीं है। अरे भैया आप पानी की क्लियरिटी नापोगे या पूरी की पूरी बस डूब गई है, लोग डूब रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, वो देखोगे। सफाई देना कोई इनसे सीखे। हम तो इस केजरीवाल को उसी टाइम से जानते हैं जब इसने किरण बेदी, इसने अन्ना हजारे को साइड करके पॉलिटिक्स में आया था। बट आप हमारी बात उस टाइम नहीं समझ सकते थे, बट आज हम कह रहे हैं कि अब देख लो ये आपके पास इंडिकेशन है। अब अगर नहीं समझे तो फिर आपको आने वाले टाइम में इससे बड़ी भुगतान करनी पड़ेगी। आपको ये बात समझना है। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बंदे को समझ जाओ। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने कुर्सी को बचाए रखना, अपने वोट बैंक को सपोर्ट सेफ रखना और उनको सपोर्ट करना, उनके लिए चाहे जितना खर्च हो जाए करना। और यूपी बिहार के लोगों को कोरोना के माध्यम से चाहे बाहर भेज देना, क्योंकि उनका वोट यहाँ पे दिल्ली में पड़ता नहीं है, पड़ता भी हो तो बहुत कम संख्या में देते हैं। और चाहे देश का विकास हो चाहे ना हो, दिल्ली का विकास हो चाहे ना हो, उन्हें अपने सीट पे काबिज रहना है। तो ये एक जो वाटर की प्रॉब्लम है, जो बारिश का पानी रुक जाता है, रिलीज नहीं हो पाता है, उनकी सफाई पे इसका ध्यान नहीं है। अरबों रुपए का जो सालाना बजट होता है, वार्षिक बजट होता है, उस पे ये क्या कर पाते हैं, ये इस समय बारिश के टाइम में बिल्कुल सामने आ गया है। अब कुछ लोग कहते हैं ये IGI एयरपोर्ट पे भी पहुंच गया पानी। माना कि ये 46 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है, बट इससे पहली जो बारिश हुई है वो तो 1 घंटे की बारिश में भी दिल्ली डूब गई थी। वहां कहां जाओगे आप? कितना आप उसको बैकअप दोगे केजरीवाल को? गलती तो है ना। सफाई करने के लिए एक टीम लगती है, पूरा एक डिपार्टमेंट लगता है, वो पैसा लगता है, वो कहां गया? तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं गाड़ी में बैठा हूं, अगर मैं आगे थोड़ा सा आगे निकल जाऊं, मैं हाइट पे बैठा हूं, अगर मैं रोड पे बारिश होते में निकल जाऊं और मुझे नहीं पता कि मैं आधे किलोमीटर का सफर कितने देर में तय करूंगा, और मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि मैं गाड़ी को सुरक्षित घर पे वापस ला पाऊंगा या अपने डेस्टिनेशन पहुंच पाऊंगा भी कि नहीं, ये फैक्ट है। लेकिन जो केजरीवाल को प्यार करते हैं, जिनको केजरीवाल के कॉन्सेप्ट में कुछ लालच लगता है या लगता है कि उनकी लालसा पूरी हो रही है, वो इस बात में आंख बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे, कान बंद करके वो सच्चाई को सुनेंगे नहीं। बट ये सच्चाई है कि वो इस मामले में बिल्कुल फेल है तो बहुत सारे मामलों में फेल, बट पानी के मामले में, बारिश के पानी के निकास के मामले में बिल्कुल फेल है। तो आप अब आंख खोल लो और अपने दिमाग को खोल लो कि ये बंदा ईमानदारी के नाम पे बहुत बड़ी बेईमानी कर रहा है। बस इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये इंडिकेशन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये इंडिकेशन है। अगर इस इंडिकेशन को आप नहीं समझते हो तो बहुत देर हो चुकी होगी। और फिर मैं तो ये भी कह सकता हूं आपको, बट ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि तालिबान भी अगर दिल्ली बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तालिबान भी अगर दिल्ली बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बंदों के हाथ में अगर सत्ता रही तो कुछ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।